जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ठीक है, हमने सुना है कि सेल जो है वो डाइड हो जाते हैं, सेल डेथ होती है। ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल डेथ होती है उसमें हमारे पास दो तरह की सेल डेथ होती है। ठीक है, सेल डेथ का मतलब होता है सेल का डाइड हो जाना। ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं, हमारे पास सेल डाइड हो गया। ठीक है, सेल डेथ तो होती है, उसकी वजह जो है उसकी दो प्रोसेस है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ठीक है, अब जो हमारे पास एपोप्टोसिस होती है इसे हम कहते हैं, पहले एपोप्टोसिस को डिस्कस करेंगे। ये क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन कि सेल को पता है कि उसने इतने अरसे बाद मर जाना है। ठीक है, तो उसकी डेथ हो जानी है, या उसके पास अब इसके बाद जो है कोई जो है जिंदा रहने के लिए कोई भी वो चीज जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सेल के अंदर बनते हैं पेबल्स बनते हैं। ठीक है, थोड़ी सी उभार बनते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, बर्ड्स बनते हैं। बर्ड्स बनने के बाद जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बर्ड्स बनते हैं उनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक हो गया, टोटिक बॉडीज। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये हमारे पास तब होती हैं जब हमारे पास सेल क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। ठीक है, डैमेज्ड हो। ठीक है, स्ट्रेस में हो। ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है वो और कोई कंडीशन आ जाए चल में। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं, हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल है डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, जब एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जो हमारे पास ये लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्स जो होते हैं हमारे हाथ बनाते हैं। ठीक है, लिम्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है ये बाद में क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, डैमेज हो जाती है, एपोप्टोसिस से खत्म हो जाती है, और जो फिंगर्स है हमारे, जो डिजिट्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको सेपरेट नजर आ रही हैं फिंगर्स। ठीक हो गया, अब देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे। जी, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो है हमारे पास ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही है, ये जो पेबल्स जिसको हमने कहा था। जी, ये हमारे पास पेल्ब्स थी जिसको हमने पेल्ब्स कहा था, और ये पेल्ब्स क्या करती हैं? ये जो पेल्ब्स होती हैं ये फेगोसाइटोसिस हो जाती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? साइटोसिस का मतलब ये होता है कि सेल जो है खुद ही उसको ईट कर लेता है। ठीक है, कोई और सेल जो है इन बॉडीज को ईट कर लेगा, सेल यूं डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। जी, अब एपोप्टोसिस के बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस। ठीक है, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, बाय चांस अगर कोई सेल जो है वो डैमेज हो गया, एक्सीडेंटल सेल डेथ है। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ कह सकते हैं आपसे। ठीक है, सेल में हो सकती है, लिविंग टिश्यूज में हो सकती है, सेल प्लस लिविंग टिश्यूज। ठीक है, सारी बात है, टिश्यूज जो है वो भी सेल से मिलकर बनते हैं, लिविंग टिश्यूज। ठीक हो गया, तो हमारे पास हुआ क्या है जी? इसकी वजह क्या क्या है? इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग गई है। ठीक है, उसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आप बीमार हो गए हैं और वो सेल जो है डैमेज हो जाएंगे। कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये हमारे पास नेक्रोसिस के सेल जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पाइडर बाइट हो सकता है, किसी चीज ने आपको काट लिया है। ठीक है, स्पाइडर भी काट सकती है आपको, कोई आंट वगैरह भी काट सकती है, उसके भी आपको स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें हमारे पास जो है ना हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सिक कंडीशन क्या होती है? हाइपोक्सिक कंडीशन कहते हैं, ऑक्सिक, जिसमें हमारे पास क्या होती है? लेस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लेस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लेस ऑक्सीजन है, और इसमें हमारे पास क्या है कि कोई प्रॉपर जो हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो वाउंड जो है वो क्योर नहीं करता। ठीक है, नो प्रॉपर क्योर नहीं, केयर नहीं हो सकती अगर आप वाउंड की। ठीक है, क्योर भी नहीं होता, और वो अगर आप उसकी केयर ना करें, मीन कि आप ने वाउंड जो है वो अपना जख्म जो है खुला छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? हमारे पास लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स क्या करते हैं? लाइजोसोम्स वो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, अब वो जो एंजाइम बनाएंगे ना, वो उस सेल को ही डैमेज कर देंगे, हार्मफुल केमिकल्स बनाएंगे, ऐसे केमिकल्स बनाएंगे जो क्या करेंगे? सेल को डैमेज कर देंगे, केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सेल के अंदर ही ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दी, सेल टूटना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखिए सेल अंदर से क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? सेल जो है अंदर से टूट चुका है। ठीक है, सेल जो है रिलीज करेगा, इसमें केमिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, और वो क्या करेंगे? सेल को डैमेज कर देंगे। केमिकल क्या कर देंगे? सेल को डैमेज कर देंगे। इसके बाद हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक और डायग्राम आ गई है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, क्या है? इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन जिसे हम सोजिश कहते हैं आम जुबान में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट। इसमें क्या हुआ, सेल था, सेल के अंदर लाइसोसोम्स ने क्या किया, केमिकल सिक्रीट किया, जिससे वो सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, और ये सेल जो है डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो यूं हमने आज जो है टॉपिक पढ़ा है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में। नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, उसमें लाइसोसोम जो है सेल को खत्म कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इन्फेक्शन में भी हो सकती है, इंजरी में भी हो सकती है। जो एपोप्टोसिस होती है ये प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल ने डाइड होना ही होता है, इसके बगैर जो है सर्वाइवल मुमकिन नहीं होती उसकी, ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादातर जो है और भी बॉडी के बहुत से सेल हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा एग्जांपल हम लिम्स में लेते हैं जब डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, डेवलपमेंटल लिख लेते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जो है ये लिम्स बन रहे होते हैं किसी भी बेबी में, किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। तो एपोप्टोसिस से ये मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, खत्म होती है। इस मेम्ब्रेन को लिख लेते हैं, क्या है, मेम्ब्रेन जो है क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है। तो आज हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिस्कस किया, जो कि हैं सेल डेथ की दो टाइप्स।